तो शिफास अकेडमी। तो आज हम जो है SIUT BSMT BSN नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियंस जो कोर्स 1 ईयर की प्रोग्राम्स होते हैं और जो 4 ईयर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं उसकी जो हम क्रैश कोर्स की जो हमारी वीडियोस चल रही थी उसकी आज हम बायोलॉजी के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जो है MCQs मैंने आप लोगों के जो इससे पहले जो पास्ट पेपर्स थे जो हो चुके थे, ठीक है, 2024, 23 और 22 या 25 में जो पास्ट पेपर्स थे SIUT के, उसको देखते हुए जो है मैंने प्रैक्टिस पेपर्स बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो है वो अपनी बुक्स के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं। ये MCQs इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को जो आइडिया हो जाए कि किस तरह के MCQs आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए थे। एंट्री टेस्ट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश और बेसिक मैथ्स आएगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स और इंग्लिश को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बायो को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और मैं इसके साथ ही कल जो है वो पास्ट पेपर्स 2025 में जो पास्ट पेपर्स थे उसकी भी वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब जो पास्ट पेपर्स होते हैं SIUT के वो बिल्कुल भी जो है वो SIUT शो नहीं करता। ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो चैनल्स वाले जो है वो क्या करते हैं, मैंने देखा है एक रैंडम वीडियो मैंने देखी थी, पाक प्रोफेसर्स नाम की कोई वीडियो थी। ठीक है, चैनल था, उसकी जो है वो लिखा हुआ था SIUT पास्ट पेपर्स। ठीक है, तो मैंने जो है वो पास्ट पेपर्स देखे तो वो पास्ट पेपर्स क्या थे, वो MDCAT के पास्ट पेपर्स थे और उन्होंने जो है वो SIUT के नाम से बताकर अपनी वीडियोस जो है वो बनाई हुई थी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो है वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं। वो समझते हैं बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल जो है वो एंट्री टेस्ट होने वाला है या इस तरह के MCQ, वो जो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, तो SIUT जो है वो अपने पास पेपर शो नहीं करता। अब जो है मैंने पास पेपर से फिर कैसे बनाए हैं, तो मैं हर साल क्या करती हूँ, जब मैंने भी SIUT का टेस्ट दिया था बहुत साल पहले, ठीक है, तो मैंने जो है वो MCQs आते ही जो है वो एक कॉपी में जो है वो नोट डाउन कर लिए थे। ठीक है, ताकि जो अगले साल जो बच्चे आए उनको जो है वो उनकी थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्योंकि जब मैंने जब एंट्री टेस्ट दिया था तब जो है वो कोई भी एक चैनल नहीं था, ठीक है, यूट्यूब पे या कहीं पे इनकी ना इनका SIUT वालों का खुद का कोई वेबसाइट का कोई सिस्टम था, कुछ भी नहीं था। इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ही मुश्किल थी, बहुत कन्फ्यूजन थी कि एंट्री टेस्ट किस तरह से होगा, कैसा होगा। उस वक्त तो बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर तो है इस वजह से मैंने जो है वो क्या किया, इस वजह से मैंने अपने जो एंट्री टेस्ट हुआ था मेरा उसके जो है MCQs को नोट डाउन कर लिया था। फिर जब मैंने उसके बाद जब चैनल बनाया उस वक्त, उससे पहले तो मेरा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस वक्त जो है ना कंपटीशन भी इतना सख्त नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मालूम ही नहीं था कि ये जो है SIUT फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करवाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो काफ़ी बच्चों को तो मालूम ही नहीं होता था, तो वो कोई इतना सख्त कंपटीशन नहीं होता था। लेकिन उस वक्त एंट्री टेस्ट सख्त होता था, बहुत मुश्किल एंट्री टेस्ट होता था इनका। ठीक है, और जो उस वक्त जो है, अब तो फिर भी आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो है वो SIUT की वेबसाइट पर शो हो जाती है। इन्होंने अपने जो है वो वेबसाइट्स बना दी हैं। अब जो है वो उनकी जो है वो एडमिशन्स आते हैं तो वो भी मालूम हो जाता है। लेकिन पहले इस तरह से कुछ भी नहीं था। तो मेरिट लिस्ट भी हमें कैसे मालूम होती थी, हम जो है वो इंटरव्यू जब देने जाते थे तो जिस नंबर पर वो हमें कॉल करते थे उससे हमें पता चलता था कि हमारा मेरिट नंबर ये है। ठीक है, लेकिन अब तो जो है वो बाकायदा लिस्ट जो है वो आ जाती है। वो भी मैं जब इंटरव्यू की जो लिस्ट होगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, जो है बाकायदा PDF जो है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो मैं कैसे करती थी, वो मैं MCQs नोट डाउन करती थी और फिर जो है वो उस पर वीडियो अपलोड करती थी ताकि दूसरे जो आने वाले बच्चे हैं या उनकी जो क्यूरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। ठीक है, लेकिन अब जो बाकी चैनल्स वाले हैं उनके पास वो MCQs होते नहीं है। वो क्या करते हैं, वो बस अपने जो है वो किसी भी पास पेपर को MDCAT को उठा के उनका SIUT का नाम लगा के बच्चों को जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए और मैं क्या आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जो मैं हर साल जो है वो किसी क्या करती हूँ कि जिस तरह से उसके बाद जो है 2023 या 24 का जो है वो एक बच्चा था अहमद मुनाफ, उसने जो है वो मुझे ईमेल की थी, उसने पास्ट पेपर्स भेजे थे। ठीक है, उसके बाद 2024 या 25 में जो है दूसरा कोई, उसका नाम मुझे याद नहीं, आई गेस गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद एक और बच्चा था फैसल शायद नाम का, ठीक है, उसने मुझे पास्ट पेपर्स सेंड किए थे। ठीक है, तो आप लोग भी जब अपना जो है वो एंट्री टेस्ट देकर आए तो आप लोग उसको किसी कॉपी वगैरह में नोट डाउन कर लें और मुझे आप लोग अगर चाहें तो अपने MCQs के कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो आने वाले नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको भी जो थोड़ी हेल्प आउट हो जाएगी। ठीक है,
कंप्लीटली तो नहीं पता चलता, लेकिन एमसीक्यूज देखते हुए अंदाज़ा हो जाता है कि एमसीक्यूज किस टाइप के होने वाले हैं, टेस्ट किस लेवल का हार्ड होने वाला है, ठीक है। तो जो है वो, अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अगर चाहें तो मुझे जो है वो एमसीक्यूज आप लोग एंट्री टेस्ट होने के बाद जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू ईमेल या किसी और कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है, थ्रू। और जो है मैं इससे क्या होगा, इससे जो है वो नेक्स्ट ईयर आने वाले बच्चों की हेल्प आउट हो जाएगी और आप लोगों को जो है वो सवाब मिलेगा, ठीक है। आप लोग किसी की हेल्प करेंगे तो शायद उसकी इस नीयत से ही आप लोग जो है पास आउट हो जाए, आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल हो जाए, ठीक है। तो इसी नीयत से, अगर आप नीयत अच्छी रहेंगी तो आप लोगों का जो है वो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आएगा, एंट्री टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। वो कोई मुश्किल नहीं होता, बस आप लोग जो है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, दुआ करते रहें तो इंशाल्लाह आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जितनी कोशिश हो सकती है आप लोग लगा दें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में, ठीक है, क्योंकि जितना आप अच्छा एंट्री टेस्ट देंगे तो आप लोगों की जो जो है वो, बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि हमारा तो जो है वो जो इंटर की जो परसेंटेज है वो इतनी अच्छी नहीं है, लाइक किसी की 64 है, किसी की 65 है, ठीक है। तो वो परेशान ना हो, ये ज़्यादातर जो ये जो है वो पूरा आप लोगों का फोकस जो है इस पे, आपके मेरिट का पूरा एंट्री टेस्ट पे होता है, ठीक है। क्योंकि अब इसकी वजह ये है कि इन्होंने सिर्फ एंट्री टेस्ट को इस वजह से, ये वैसे तो मेरिट फार्मूला में ये शो करते हैं कि जो है वो आप लोगों की इंटर की परसेंटेज और इस तरह से काउंट करेंगे, लेकिन ये बेसिकली मोस्ट ऑफ जो है इनका एंट्री टेस्ट के जो जितने मार्क्स होते हैं उस पर टारगेट होता है, उससे ये मेरिट लिस्ट बनाते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि जो है ये ऑल ओवर सिंध की तरफ से जो है वो होते हैं, ठीक है। ऑल ओवर सिंध की तरफ से ये जो है बच्चे आते हैं, तो कुछ इंटीरियर वाले जो हैं, इंटीरियर वालों की तो हमेशा हाईएस्ट परसेंटेज होती है, जो कराची बोर्ड वाले होते हैं उनकी लोएस्ट थोड़ी वीक होती है, चाहे वो कितनी वीक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। तो इस वजह से ही ये जो है वो क्लैश ना हो, इस वजह से कोई बायस ना हो, किसी के साथ कोई बायसिंग ना हो, मतलब किसी कोई फेवरिज्म ना हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से ये ज़्यादातर जो है अपने एंट्री टेस्ट में जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोगों की फर्दर कोई क्यूरीज हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑर्गेनिकली परफॉर्म सेल्यूलर रिस्पायरेशन, ठीक है। सेल्यूलर रिस्पायरेशन कौन सा ऑर्गेनिकली परफॉर्म करता है, तो हमें पता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की दूसरी बात खासियत क्या होता है, इसके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको सेमी ऑटोनॉमस भी कहते हैं, ठीक है। बाकी अब मैं सारे जितने एमसीक्यूज की जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दी जाऊँगी। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स जो है वो हमारे पास ग्रेन्यूल्स टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें अब जो है वो ये, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाएं तो वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, स्मूथ जो है वो हमारे पास फैट्स की सिंथेसिस कराता है। लाइजोसोम क्या होते हैं, ये एक वेजिकल्स होते हैं जिसको सुसाइडल सेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें सुसाइडल सेक कहते हैं, मतलब जो है ये क्या करता है, जब ख़राब सेल्स होते हैं वो उसको डाइजेशन का भी काम करता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी जो है वो पैकिंग वगैरह का काम करता है, ठीक है। और जैसे कि ना प्रोटीन आई तो उसको पैकेजिंग करनी, उसकी लेबलिंग करने का काम क्या है, गोल्जी का है, ठीक है। तो अभी सेलुलर रिस्पायरेशन के बाद बारे में पूछ रहे हैं, मतलब सेल के अंदर की रिस्पायरेशन कौन कर रहा होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ब्रेन और जो है वो नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिक यूनिट क्या है, वो होता है न्यूरॉन, ठीक है। अब बाकी जो तीन जो है वो ऑप्शंस वो क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होता है, न्यूरॉन का जो लंबा वाला हिस्सा है, एक सेकेंड में आप लोगों को जो है वो इससे ताकि आप लोगों के मैक्सिमम एक ही एमसीक्यूज में जो है वो जितने ऑप्शन है उसके हिसाब से आप लोगों की जो है वो टॉपिक्स भी क्लियर होते जाए। देखें ये जो है अब कुछ अजीब सा ही बन रहा है, ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगी मैं आप लोगों को ये समझ लें, ये न्यूरॉन है पूरा, ठीक है। अब न्यूरॉन का ये जो है, ये होते हैं हमारे पास डेंड्राइट्स, ये होते हैं हमारे पास डेंड्राइट्स, ये हमारे पास जो होता है वो होता है एक्सॉन, ठीक है। और ये जो है हमारे पास पूरा न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो साइनेप्सिस होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, वो जो दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करवा रहा होता है, ठीक है। और तो इस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन चल रही होती है। तो बेसिक नर्वस बेसिक फंक्शनल यूनिट पूछा गया है तो वो होता है न्यूरॉन, ठीक है।
साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कौन सी होती है, वो होती है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है। अगर स्पेसिफिकली रफ का पूछा जाए तो प्रोटीन की सिंथेसिस रफ में होती है, और स्मूथ का पूछा जाए तो उसमें फैट्स की होती है। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करता है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो इस तरह से एक जो है वेजिकल की तरह काम कर रहे होते हैं, मतलब एक बस की तरह काम कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस हमारे पास जो है वो सेंटर पार्ट होता है पूरे सेल का, जहाँ पे डीएनए वगैरह होता है और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ होता है, सिंपल। तो सी एम देखिए, पिछले हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे आगे के एमसीक्यूज भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। डीएनए कहाँ होता है, अभी मैंने बताया, डीएनए जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस में होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स वही होते हैं जो हमारे पास स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस भी करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजन के ज़रिए से सेलुलर रिस्पायरेशन भी करवा रहा होता है, ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह ये सब भी करवा रहा होता है, ठीक है। और जो अच्छा डीएनए इज प्रेजेंट इन, हाँ, तो डीएनए जो है मैंने पहले बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना डीएनए होता है, ठीक है। बाकी सारे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो तो न्यूक्लियस के जो है वो डीएनए की जो है मैसेजिंग पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ओन डीएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए कहाँ कहाँ हुआ, न्यूक्लियस में भी हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बोथ ए एंड सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन किसकी होती है, बैक्टीरिया की होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। काइटिन क्या है, काइटिन जो है वो हमारे पास आई गेस टफ जो होती है ना, जैसे क्या कहते हैं उसको मुझे याद नहीं आ रहा। काइटिन जो है वो हमारे पास जो एक्सोस्केलेटन वाले ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस पर होती है, ठीक है। लाइक जो जिनकी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा ठीक है। और फिर लिग्नाइन जो है वो भी एक जो है वो प्लांट की सेल वॉल, लेकिन फिर वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पर आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच फेज ऑफ माइटोसिस सेपरेट क्रोमेटिड, ठीक है। तो माइटोसिस जो है माइटोसिस किस फेज में जो है क्रोमेटिड सेपरेट्स हो जाते हैं, तो हमारे पास एनाफेज होता है, ठीक है। और फिर मेटाफेज में वो जो है पुल आउट हो जाते हैं। प्रोफेज सबसे पहले होता है, फिर मेटा होता है, फिर एना होता है, फिर टीलो होता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर का मतलब है कि जो सबको लग सके, ठीक है। वो कौन सा होता है, वो हमारे पास ओ नेगेटिव होता है। ओ नेगेटिव होने की वजह ये है कि एक तो इसके पास कोई जो है वो मतलब कोई एंटीजन नहीं हुआ, ठीक है, नो एंटीजन हो गया, तो इस वजह से सबको लग जाएगा। अब अगर RH फैक्टर की बात की जाए जो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, अगर नेगेटिव होगी, ठीक है, तो वो आगे जो है वो डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, तो इसलिए ओ नेगेटिव जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। और एक और एमसीक्यू पूछा जाता है कि ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर अगर पूछा जाए तो ए बी पॉजिटिव, और अगर यूनिवर्सल डोनर पूछा जाए तो ओ नेगेटिव, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का बेसिक और फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, वो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। एल्विलाई तो जो है वह हमारे पास किसके होते हैं, लंग्स के होते हैं, लंग्स में होते हैं। सार्कोमियर जो है वो मसल में होते हैं, मसल में होते हैं। और न्यूरॉन हमारे पास ब्रेन में होते हैं, मतलब ब्रेन तो नहीं कर सकते हम, ब्रेन और पूरा नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसमें ब्रेन भी आ जाता है और फिर जो हमारे नर्व्स भी आ जाते हैं। एंजाइम डेट डाइजेस्ट प्रोटीन, देखें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा सॉरी ये हमने डिस्कस नहीं किया था। एंजाइम डेट डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो वो होता है पेप्सिन, जो हमारी जो है वो स्टमक में होता है। इसके बाद अगर कार्ब्स को अगर देखें तो वो अमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज जो है वो लिपिड को करता है, और माल्टेज जो है वो माल्टोज शुगर को करता है, ठीक है। हार्मोन रेगुलेटिंग स्लीप, स्लीप को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, वो हमारे पास मेलाटोनिन होता है, ठीक है, जो रात जो है वो हमारी स्लीप को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन जो है वो हमारे पास ब्लड जो ग्लूकोज होती है
उसको टिश्यूज तक लेकर जाता है। ठीक है, ब्लड में जो शुगर मौजूद होती है उसको टिश्यू तक ले जाने वाला हार्मोन इंसुलिन है। थायरोक्सिन जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसको जो थायराइड ग्लैंड से निकल रहा होता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है। ठीक है, तो इसमें से स्लीप के बारे में पूछा जाता है तो मेलेटोनिन होता है। रेड कलर ऑफ ब्लड ड्यू टू, ब्लड का रेड कलर क्यों होता है, तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, एचबी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से रेड कलर शो हो रहा होता है। अब हीमोग्लोबिन की फर्दर बात की जाए तो इस पर जो है वो 4 आयरन लग सकते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात की जाए तो 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रख सकते हैं। एक आयरन पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब O2 लगेगा। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, सिर्फ ऑक्सीजन की बात की जाए, ठीक है, तो 8 ऑक्सीजन लगते हैं। अगर सिर्फ और मॉलिक्यूल की बात की जाए तो 4 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, और फिर जो है मायोग्लोबिन हमारे पास मसल्स में होता है। ठीक है, ये भी हीमोग्लोबिन की तरह ही होता है। प्लाज्मा जो है वो हमारे पास क्या होता है, ब्लड का पोर्शन होता है। ब्लड में अगर हम आरबीसीज और उसको निकाल दें सेल्स वगैरह को, तो जो बचा हुआ वाटरी पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लेटिलेट्स जो है वो हमारी कोगुलेशन करवा रहा होता है, खून को जमाने का काम करवा रहा होता है। कोगुलेशन कैस्केड जो पूरी चलती है वो प्लेटिलेट्स की वजह से चल रही होती है। ठीक है, जिसमें फिर जो है वो थ्रोम्बिन होता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिव करता है। ठीक है, इस तरह से पूरी कैस्केड चल रही होती है, जिसमें फैक्टर 8 फैक्टर 9 को एक्टिव कर रहा होता है, फिर 12 करता है। ठीक है, विच ऑर्गन फिल्टर ब्लड, इसमें से कौन सा जो ऑर्गन है वो ब्लड को फिल्टर करता है, तो वो किडनी होती है हमारे पास। ठीक है, किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं जो हमारी इसको फिल्टर आउट करने की कोशिश करते हैं। लिवर क्या करता है, लिवर जो है वो हमारे टॉक्सिन्स को जो है वो रिमूव आउट करवा रहा होता है। इसको और क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, हार्ट जो है वो हमारी पंपिंग कर रहा होता है ब्लड की पूरी बॉडी में थ्रू आउट, और लंग्स जो है वो हमारे पास ऑक्सीजनेशन करवा रहा होता है और वेंटिलेशन करवाता है। ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, वेंटिलेशन का मतलब है हवा का अंदर जाना और बाहर आना, ऑक्सीजनेशन का मतलब पूरा ऑक्सीजनेट होना, ऑक्सीजन का ब्लड में जाना। ठीक है, गोल्जी अपरेटस फंक्शन, गोल्जी का क्या काम होता है, पैकेजिंग का काम होता है। ठीक है, मैं पहले बता चुकी हूँ, ऑप्शन इज करेक्ट। रिस्पायरेशन का काम किसका है, अगर सिर्फ रिस्पायरेशन का पूछी जाए तो वो लंग्स है, अगर सेल्यूलर रिस्पायरेशन पूछी जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट का काम किसका है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स करवाते हैं। ठीक है, लेकिन ये गोल्जी भी करवा सकती है। और फोटोसिंथेसिस का काम, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट की जो तीनों टाइप्स हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ल्यूकोप्लास्ट और जो है वो कौन सी होती है, मुझे याद भी नहीं आ रही, बेसिक्स बहुत कमज़ोर हो गए हैं अब। प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन, प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ हो रही होती है, प्रोटीन की डाइजेशन वो हमारे स्टमक में हो रही होती है, थ्रोपेप्सिन। ठीक है, माउथ में जो है वो नहीं, माउथ में तो नहीं होती, माउथ में जस्ट जो है वो क्या हो रही होती है, वो उसको क्रश आउट हो रहा होता है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन। इलियम जो है वो भी हमारी डाइजेशन का हिस्सा है, लेकिन प्रोटीन नहीं, उसमें बाकी बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। इलियम था या इलियस था, अच्छा इलियम था, ओके। बाइल इज प्रोड्यूस, बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो हमें पता है वो लिवर से प्रोड्यूस होता है। लिवर में बाइल कैसे बनता है, बेसिकली जो हमारे रेड ब्लड सेल्स जिसकी 120 डेज की लाइफ पूरी हो चुकी होती है, ठीक है, वो डेड हो चुके हैं, तो वो लिवर के पास जाते हैं। ठीक है, लिवर जो है वो उससे अपनी बाइल प्रोड्यूस कर रहा होता है दूसरे फैक्टर्स को मिला के। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या होता है और स्टमक जो है वो वही डाइजेशन। पेनक्रियास क्या कर रहा होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन और जो है वो हमारे पास सोमेटोस्टेटिन को रिलीज आउट करवा रहा होता है। ठीक है, विच इज डबल मेम्ब्रेन कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन, राइबोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल इज सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, वे मेन ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन का तो हमारे पास लंग्स आ जाता है, किडनी फिल्टर का काम करता है, हार्ट जो है पंपिंग का काम करता है, ब्रेन सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, ब्लड पंपिंग ऑर्गन, अगेन ब्लड पंपिंग ऑर्गन हार्ट हो गया, लिवर
डिटॉक्सिफिकेशन, किडनी फिल्टरिंग, पेनक्रियाज जो है वो हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन से जो है वो मेंटेनेंस करवा रहा होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछा जाए तो वो हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जाए तो वो लिवर है। थायराइड भी ग्लैंड है जो T3 T4 और जो है वो T3 और T4 को रिलीज करवा रहा होता है। पेनक्रियाज, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। पिट्यूटरी जो है वो हमारे पास, अब पिट्यूटरी की बात की जाए तो उसमें एंटीरियर आ जाता है, पोस्टीरियर आ जाता है और फिर इसमें जो है वो जो है बहुत सारे हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है। TSH, FSH, LH, इस तरह से बहुत सारे हार्मोन्स है, वो आप लोग देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन लिवर एज, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे पास लिवर में स्टोर होता है, वो किस शक्ल में, वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होता है, ठीक है। क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का समझ लें एक मजमुआ है, ठीक है। तो जो है फिर लिवर इसको ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करता है और जब फिर जो है वो ग्लूकागॉन आता है, मतलब ग्लूकागॉन पेनक्रियाज जब रिलीज करती है कि ब्लड में शुगर कम है, ठीक है, ड्रॉप हो रही है, तो वो क्या करता है, लिवर जो है वो ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में तोड़ के क्या करवा रहा होता है, ब्लड में रिलीज करवा रहा होता है ताकि ब्लड शुगर मेंटेन रहे। स्टार्च क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। ग्लूकोज बेसिक यूनिट है कार्ब्स का। लैक्टोज भी जो है वो मिल्क में होता है। RNA शुगर इज, RNA की जो शुगर होती है, RNA शुगर इज, अच्छा, तो वो कौन सी शुगर होती है, वो राइबोस शुगर होती है। अगर DNA की बात की जाए तो वो डीऑक्सी राइबोस होती है, DNA की डीऑक्सी राइबोस होती है और RNA की राइबोस होती है, ठीक है। और ग्लूकोज तो वही बेसिक यूनिट, और माल्टोज जो है वो फ्रूट्स वगैरह की शुगर को कहते हैं। साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, वो कौन सी साइट है जहाँ गैस एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। तो वो जो है वो एल्विलाई के लेवल पर, ये एल्विलाई हो गया है, यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं, यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन होती है और यहाँ पर गैस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है ब्लड में, ठीक है, और यहाँ से गैस एक्सचेंज हो रहा होता है। ब्रोंकाई सिंपल हमारे पास जो है वो जो है पाथवे है जो जिससे जो है वो पूरे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो ट्रैक्ट होता है उसमें से एक ब्रोंका एक ट्रैक्ट है, ट्रैकिया भी एक ट्रैक्ट है और लेरिंग्स जो है वो साउंड बॉक्स कहते हैं। ब्लड पीएच इज, ब्लड की तो जो नॉर्मल पीएच वो कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, 7.35 से 7.45 होती है, ठीक है। बाकी तो ऐसे ही ऑप्शन है। विच विटामिन फॉर क्लोटिंग, क्लोटिंग के लिए विटामिन जो है वो के जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विटामिन के ही जो है वो हमारे पास कोगुलेशन करवा रही होती है, आगे जो फैक्टर्स जो है वो एक्टिव करवा रही होती है। विटामिन डी हमारे पास क्या करवा रही होती है, विटामिन डी जो है वो हमारे पास रिकेट, अगर कमी होती है तो रिकेट्स हो जाती है। विटामिन सी जो है वो स्कर्वी, कमी होती है तो स्कर्वी हो जाती है। विटामिन ए जो है वो विजन को ब्लर कर देती है अगर कमी हो तो। विटामिन डी बोन्स के लिए होती है, ठीक है, रिकेट्स करवा देती है अगर कम हो तो। मैंने ये भी बता दिया कि कम होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है। विच प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं, तो वो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। आरबीसीज क्या करती हैं, आरबीसी सिंपल ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। प्लेटिलेट्स कोगुलेशन का काम करती हैं। न्यूरॉन्स जो है वो बेसिक यूनिट है, कम्युनिकेशन करवाते हैं ब्रेन और बॉडी पार्ट्स का। लाइफ प्रोसेसिंग रिक्वायरिंग ऑक्सीजन, अच्छा, वो कौन कौन से जो है प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरिंग होती है, रिस्पायरेशन, ऑब्वियसली रिस्पायरेशन जो है वो बेसिक है, जिसमें बगैर रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी है बगैर नहीं हो सकती। रिप्रोडक्शन तो वो हमारे जो है वो दूसरे उसमें आ जाता है, सेक्स ऑर्गन्स में आता है, ठीक है, जिसमें जो है हमारे वो स्पर्म्स और जो है एग्स वगैरह की जो है प्रोडक्शन और फिर उसके बाद दूसरी फर्टिलाइजेशन वगैरह होती है। डाइजेशन जो है वो हमारे खाने के निज़ाम है, ठीक है, निज़ाम। ग्रोथ और डेवलपमेंट, सिंपल ग्रोथ की बात की जाए, इन सब में भी है जो है काम हो रहे होते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन इज मेजर। ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, वो सेरिबेरम होता है जो पूरा हमें नज़र आ रहा होता है, फिर उसके अंदर जो है वो दूसरे होते हैं, ठीक है। पीछे जो है वो सेरिबेलम होता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करवा रहा होता है। पोन्स होता है यहाँ पर, ठीक है। मेड्यूला होता है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी मतलब विरासती के डीएनए, और इसका जो है वो कौन सी होती है, जीन जैसा यूनिट ऑफ हेरिडिटी। डीएनए क्या है, डीएनए भी होता है लेकिन वो जीन के अंदर आ जाता है। आरएनए भी, आरएनए जो है वो उसका सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्रोमोसोम तो वो पूरा जिसमें जीन आरएनए डीएनए सब, डीएनए जीन सब आ जाता है वो क्रोमोसोम होता है, ठीक है।
न्यूक्लियोटाइड कंटेन, न्यूक्लियोटाइड के पास क्या क्या होती है, तो हमारे पास बता है शुगर, बेस, फॉस्फेट होती है। सिर्फ शुगर नहीं, सिर्फ बेस नहीं, सिर्फ फॉस्फेट नहीं, ये तीनों होनी चाहिए, तो वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है। मेच्योर आरबीसी लेक्स, जो मेच्योर आरबीसी होती है उसके पास क्या नहीं होता, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। बाकी तो होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑब्वियसली पावर हाउस ऑफ द सेल में पहले बता चुकी हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइबोसोम्स जो है वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस, गोल्जी जो है पैकेजिंग लेबलिंग वगैरह। पीएच बिलो 7, अगर 7 से पीएच कम हो जाए, देखें ये स्केल है, यहाँ पर जो है वो हमारी समझने मेन हमारे पास ओके 0, 7 और 14, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पीएच स्केल हो गया, ठीक है। अगर कम हो जाए, अगर कम की तरफ आए तो एसिडिक हो जाएगी, और अगर बढ़ेगी तो फिर अल्कली या बेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कम का पूछा जाए तो एसिडिक, और अगर बढ़ेगी तो फिर या बेस या फिर अल्कलाइन, अल्कली कहेंगे, ठीक है। 7 से बढ़ जाएगी तो अल्कली, और 7 से कम तो एसिडिक या बेसिक भी, उसको हम अल्कली को बेसिक भी कहते हैं। विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इसमें से कौन सा जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा, वो तो सिंपल जो है वो हमारे पास दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं इसमें प्लेटिलेट्स वगैरह की, और उन सब की जो है वो वाटरी पार्ट होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अलावा। लार्जेस्ट बोन, इसमें से कौन सी सबसे बड़ी बोन है, तो वो जो हमारी जो थाई की बोन होती है फीमर, वो सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। टिबिया जो है वो हमारे पास हाथ में होती है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, टिबिया जो है वो हमारे पास रेडियल फिमोरल के जो नीचे जो होती है ना, जो हमारे पास दो बोन्स होती हैं, वो टिबिया और फिब्यूला होती है, और ह्यूमरस जो है वो हमारी जो आर्म में जो शोल्डर होता है ना, ठीक है, वहां पर होती है, ठीक है। और टिबिया फिब्यूला एक साथ होती हैं। और हाथ में ह्यूमरस, जिस तरह से फीमर जो है उसके नीचे टिबिया फिब्यूला होते हैं, ये समझ लें। ये पाँव है, ठीक है, अब जैसा तैसा है। अगर ये फीमर है तो ये जो है वो टिबिया फिब्यूला होगा, और अगर इसी तरह से हाथ की बात की जाए, ठीक है, तो ये अगर हीमरस हो गई तो फिर ये क्या हो गई, रेडियस अल्ना हो गई, ठीक है। अंगूठे की तरफ जो है वो रेडियस होती है, और जो अंगूठे के अपोजिट जो है वो अल्नर होती है। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है हमारे पास, तो वो स्टेप्स होती है, जो कि कहाँ होती है, और हमारे कान में होती है, ठीक है, और अल्स में होती है, ठीक है। अल्नर जो है वो मैंने बता दिया था, अल्नर कहाँ होती है हमारे पास, जो है वो हाथ में होती है, ठीक है, जहाँ पर हमारी रिस्ट कलाई होती है ना, वहाँ पर अल्नर और रेडियस होती है। फीमर जो है वो हमारी कहाँ होती है, टांग में होती है, जो हमारे पास थाई होती है वहाँ होती है। मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट, वो कौन से मसल होते हैं जो हार्ट बीट करवाते हैं, वो कार्डियक मसल होते हैं। स्केलेटल जो है वो हमारी मूवमेंट करवा रहे होते हैं। स्मूथ जो है वो हमारे आंतों और यहाँ पर जो होते हैं, ठीक है, डाइजेशन वगैरह में जो हमारे आंतें होती हैं, या फिर हमारा जो स्टमक होता है वो स्मूथ मसल से बना होता है। वॉलेंट्री का मतलब होता है खुद जो हम कंट्रोल में करते हैं। और एक सेकेंड, वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री ब्रेन के कंट्रोल में, ठीक है। तो स्मूथ मसल और वॉलेंट्री मसल्स। लेंस ऑफ आई इज, जो हमारे पास लेंस होता है आइज का, वो कौन सा होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ओपेक का मतलब होता है रुकावट आ जाना जैसे किसी चीज में, ठीक है। मस्कुलर मतलब मसल से बना हुआ, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है बेसिकली। विच कंट्रोल बैलेंस, बैलेंस में पहले बता चुकी हूँ, सेरिबेलम जो होता है वो हमारे पास बैलेंस को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम वो हमारी मेमोरी, रीजनिंग, उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। पोन्स भी, पोन्स का वो मेड्यूला, मेड्यूला जो है हमारे वाइटल्स, हार्ट बीट और रिस्पायरेशन, इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। रिस्पायरेटरी सेंटर्स होते हैं इसके पास। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी होती है, तो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब होती है, जो कहाँ होती है, हमारे पास ओवरीज के बाद आती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, और यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ठीक है। बहुत ही गंदी डायग्राम है, अजीब ही लग रही है कुछ, उफ। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब जो है वो ओवरीज के पास होती हैं। ओवरीज में से जो है वो एग आता है, और फिर फेलोपियन ट्यूब जो है वहाँ पर स्पर्म और
एग की जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। और जो है वो हमारे पास यूट्रस में जो है वो बाकायदा जो है वो जो हमारे पास फर्टिलाइज एग होता है उसकी ग्रोथ होती है और फिर वो फर्दर बाद में बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। साइट ऑफ फर्टिलिटी, अच्छा ये हो गई फेलोपियन ट्यूब। मेल सेक्स हार्मोन, मेल का सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? वो टेस्टोस्टेरोन होता है। फीमेल में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ये तीनों होते हैं। इनके काम भी बता देती हूँ। टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म की ग्रोथ करवाता है और बाकी जो है हमारे मेल के जो फीचर्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं, ठीक है। ईस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास जो है वो हमारी फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह करवाता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारे पास बैलेंस करता है प्रेगनेंसी। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। WBCs वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं। RBCs रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। WBC जो है इम्यूनिटी का काम करते हैं और प्लेटलेट्स कोगुलेशन का काम करते हैं, खून को जमा रहे होते हैं अगर कोई कट वगैरह इंजरी हो जाती है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, ठीक है। मियायोसिस प्रोड्यूस, मियायोसिस में जो है वो क्या प्रोड्यूस होता है? तो वो हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड मतलब 2n, हैप्लॉइड मतलब n, और सोमेटिक सेल तो मतलब जो सोमेटिक सेल्स होते हैं। और आरबीसीज इज आरबीसीज विच इज़ नॉट एन एंजाइम, इसमें से कौन सा जो है वो एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो बेसिकली इज़ अ हार्मोन, इंसुलिन जो है वो हार्मोन है, ठीक है, जो क्या करवा रहा होता है, शुगर जो है अगर हाई हो जाती है ब्लड में तो ब्लड शुगर लेकर टिश्यू में उसको दे रहा होता है। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की जो है वो डाइजेशन करवाता है, लिपिड फैट्स की, और पेप्सिन जो है वो हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। वायरस कंटेंट, वायरस के पास क्या होता है? DNA भी होता है, RNA भी होता है, और डिपेंड करता है वो किस तरह का वायरस है, ठीक है। कुछ ओनली, ठीक है। और जो है वो उसके बाद हु डिस्कवर पेंसिलिन, बहुत इजी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो उसने पेंसिलिन डिस्कवर की थी। डार्विन जो है वो इवोल्यूशन का है। वाटसन एंड क्रिक जो है DNA DNA की हेरिडिटी का जो प्रोजेक्ट किया था वो वाटसन का था। और पास्चर जो है वो हमारे पास किस में आ जाता है? पास्चराइजेशन में आ जाता है, ठीक है, कि जो है वो हमें इतनी डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम उबालेंगे मिल्क को तो वो जो है वो स्टरलाइज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड कैंसर, इसका दूसरा नाम है ल्यूकीमिया, ठीक है। वाइट ब्लड सेल कैंसर। एनीमिया इज अ डिक्रीज HB, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी इज एनीमिया। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये HIV वायरस की वजह से एड्स होता है जिसमें जो है इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो कोई छोटा सा फ्लू भी होता है वो भी क्या हो सकता है? वो जानलेवा साबित हो सकता है। TB इज अ बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ये TB तो कहीं भी हो सकता है, लंग्स में या फिर जो है वो ब्लड में, मून में, किसी भी चीज़ का TB हो सकता है। ल्यूकीमिया इज अ WBC कैंसर, ठीक है, वाइट ब्लड सेल कैंसर। बैक्टीरियल शेप स्फेरिकल, अगर स्फेरिकल शेप है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉकस। अगर जो है वो सिलेंड्रिकल है तो बेसिलस। स्पाइरलम जिसमें स्पाइरिला हो। विब्रियो और कोमा जो विब्रियो और कोमा की तरह होते हैं। मेन फंक्शन ऑफ WBC डिफेंस का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन RBCs करवा रहे होते हैं। क्लॉटिंग प्लेटिलेट्स और फैक्टर्स करवा रहे होते हैं, और नन तो नन, ठीक है। फंजाई सेल वॉल, फंजाई की जो सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? हाँ मुझे याद नहीं आ रहा था, वो ये था। फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स की जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्रोटीन प्रोटीन की, लिपिड की जो है वो हमारी लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन होती है जो सेल की हमारे पास होती है, लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसको हम कह सकते हैं। विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाई, मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, इसमें MCQs में डिस्कस कर चुके हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का काम किसका है? लिवर का काम है। किडनी फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्टर का काम करती है। लंग्स रिस्पायरेशन का काम करते हैं। ब्रेन कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन और बॉडी की बैलेंसिंग का काम करता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ GH ग्रोथ हार्मोन लीड टू, अगर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर पिट्यूटरी से अगर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन निकलने लग जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जायंटिज्म कहते हैं, ठीक है। ड्वार्फिज्म अगर कमी हो जाए,
डायबिटीज़ इज़ बेसिकली द इंसुलिन, और जो है वो हमारी इंसुलिन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या रिसेप्टर्स टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ इस जिसमें इंसुलिन जो है वो रिलीज़ नहीं होता, ठीक है, कम रिलीज़ होता है। और टाइप 2 वो होता है जिसमें रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारे पास इंसुलिन के रिसेप्टर्स काम नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, इंसुलिन सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होती है? पेनक्रियाज से। लिवर में क्या होती है? डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, और बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं, वहाँ मेजर नहीं। थायराइड जो है वो T3 T4 सिक्रेट कर रहा होता है, और एड्रिनल जो है वो हमारे पास कैटेकोलामीन्स वगैरह, और उसके अलावा ग्लूकोकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और थायरो एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ये सारे जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट हो रहते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी इसमें से कौन सी होती है? वो एओर्टा इज लार्जेस्ट आर्टरी। पल्मोनरी वेन जो है वो क्या कर रही होती है? वो हमारे पास लंग्स में जा रही होती है। वीना केवा जो है वो ब्लड, पूरा बॉडी से ब्लड जो है वो वीना केवा में आता है। अगर ऊपर के पार्ट का है तो सुपीरियर से आता है, नीचे का होता है तो इन्फीरियर। और फिर वो ब्लड में, ब्लड कहाँ जा रहा होता है? वो हमारे राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर देन लंग्स, लंग्स से फिल्टर होके फिर जो है वो हमारे पास अगेन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर जो है वो पूरी बॉडी में अगेन सर्कुलेट, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी जो है वो हमारे पास हार्ट की जो आर्टरी होती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। एक मशीन अगर चल रही है तो उसे खुद भी तो फ्यूल चाहिए, तो समझ लें हार्ट को जो फ्यूल ब्लड सप्लाई करती है वो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अक्कर, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए होता है, वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करता है। राइबोसोम्स जो है वो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। वाटर मूविंग विदाउट एनर्जी, वाटर अगर बगैर मूविंग विदाउट एनर्जी, अच्छा, वाटर अगर जो है वो पेसिवली अगर जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन इज क्या होता है? डिफ्यूजन जो है वो वाटर की बात नहीं होती, लेकिन जो है वो इसमें सिर्फ ये होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना डिफ्यूजन। अगर जो है वाटर का जाना तो ऑस्मोसिस। अगर किसी एनर्जी के थ्रू, मतलब एटीपी यूज होने के बाद अगर जा रहे हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फिल्ट्रेशन इज जस्ट अ फिल्ट्रेशन, ठीक है। नर्व कनेक्टिंग आई टू ब्रेन, वो कौन सी नर्व जो होती हैं वो आँखों को ब्रेन तक कनेक्ट करती हैं? वो तो हमारे पास जो होती हैं वो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ठीक है, नाम से जाहिर है। स्पाइनल नर्व वो हमारी जो है वो स्पाइन के पास होती है। फेशियल जो है वो हमारे पूरे जो फेस होता है उसको सप्लाई कर रही होती है। और ट्रॉकियल नर्व जो है वो हमारे पास ईयर्स में हो रही होती हैं। पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेटिंग टेम्परेचर, इसमें से कौन सा है जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर? वो हाइपोथैलेमस होता है जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग का काम कर रहा होता है। सेरिब्रम इज जस्ट ब्रेन पार्ट। मेडुला इज जो है वो रिस्पायरेटरी सेंटर्स होते हैं। ब्रेन और जितने भी वाइटल्स जो हैं वो मेडुला में काम कर रहे होते हैं। विच प्रोटीन इन हेयर, हमारे पास हेयर में कैराटिन होता है। कोलेजन इज इन स्किन, इलास्टिन इज ऑल्सो, और एक्टिन जो है वो हमारे पास मसल्स में होता है, ठीक है। मैं थोड़ी जल्दी पढ़ा रही हूँ लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? मतलब तो हमारे पास सबसे ब्रेन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि क्या है, इसमें बहुत सारे सेल हैं। जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, और जब ये एक साथ फ्लो करते हैं तो इस वजह से इसको हम कनेक्टिव टिश्यू की टाइप में रखते हैं, ठीक है। उफ, एंजाइम वर्किंग ऑन फैट, वो कौन सा एंजाइम है जो फैट पर वर्क करता है? तो मैं बता चुके हैं, लाइपेज होता है। प्रोटीन पर प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट पर अमाइलेज, और शुगर या सक्रोज पर सक्रेज। न्यूक्लियस डिस्कवर, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और पास्चर जो है वो पास्चर स्मॉल पॉक्स पर जो की वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन थी वो जीनर ने दी थी। पास्चर जो है वो पास्चराइजेशन का मेथड बताया था कि इतनी इतनी डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम किसी लिक्विड को बॉईल करेंगे वो तो स्टेलाइज हो जाएगा। और हुक जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा। विच कैरी इम्पल्स, विच कैरीज इम्पल्स, इसमें से कौन सी जो है वो इम्पल्स को कैरी करते हैं? वो ऑब्वियसली न्यूरॉन्स होते हैं। मसल्स तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करते हैं। ब्लड जो है वो सप्लाई का काम करती है। बोन जो है वो हमारे पास, सॉरी, बोन जो है वो हमारे पास सपोर्ट का काम कर रही होती है। फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहली वैक्सीन किस पर बनी थी? तो वो जीनर ने बनाई थी स्मॉल पॉक्स पे। कोविड ये 2019 में आया था। टीबी पर भी वैक्सीन बन चुकी है। इन्फ्लुएंजा
ये भी बन चुकी है, लेकिन कब बनी है? लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहली कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स थी। साइट ऑफ डाइजेशन कंप्लीशन, अच्छा वो कौन सी साइट है जहाँ डाइजेशन कंप्लीशन होती है? तो हमारे पास मतलब कंप्लीट हो जाती है, तो वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में तो वो हमारे पास जस्ट जो है वो कंसनट्रेट, जो मतलब जो है वो उसमें वाटर की अमाउंट पर डिपेंड कर रहा होता है। विच ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, इसमें से कौन सा जो है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है? तो हमारे पास ब्लड, लिम्फ, एयर, यूरिन। ऑब्वियसली ब्लड होता है। लिम्फ तो हमारे पास जो है वो ड्रेनेज का काम कर रहे होते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में ड्रेनेज सिस्टम होता है वो लिम्फ होता है। एयर तो हो ही नहीं सकती। विटामिन सी डेफिशिएंसी बता चुके हैं, उसका भी विटामिन डी, विटामिन सी डेफिशिएंसी is cause scurvy. Vitamin D deficiency is ricket. Night blindness is vitamin A, और anemia तो HB लो होने की वजह से होता है, ठीक है। या फिर आयरन की वजह से भी हो सकता है, Fe आयरन, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी होता है। ओके, सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेल डिवीजन कौन किस प्रोसेस के थ्रू होती है? बाइनरी फिजन के थ्रू होती है, ठीक है। माइटोसिस, मेयोसिस और फ्रेगमेंटेशन के भी थ्रू हो सकती है, लेकिन वो प्लांट्स में होती है। नहीं, बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है। तो ये ए और डी हो सकता है। आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ होती है? बोन मेरो में होती है, लेकिन जो इसकी 120 डेज की लाइफ पूरी होने के बाद ये लिवर के पास चले जाते हैं आरबीसी, ठीक है। और स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट, स्टोरेज फॉर्म जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो उसकी स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन है, तो फैट की स्टोरेज फॉर्म कौन सी है? वो ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, वो ट्राइग्लिसराइड होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हो तो आप लोगों मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की क्यूरीज रिजॉल्व करूँ। अगर मैं आप लोगों की किसी बात का जवाब ना दे सकूँ तो माजरत, ठीक है। और आप लोग अपनी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करें, इंशाल्लाह आप लोगों के जो है वो बहुत ही अच्छे एंट्री टेस्ट होगा, और इंशाल्लाह जो आप लोगों की हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, और आप लोग भी अपनी कोशिश जारी रखें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।